औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और काफ़ी लोग प्लान आउट करेंगे कि कल जुम्मा है और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है और काफ़ी जगह पर हम जैसे इतवार को भी ऑफ नहीं करते। तो आपका दिन कैसे गुजरता है ये तो बेस्ट आप बता सकते हैं। और ज़िंदगी में जब आप चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में पोर्ट्रे करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अनस्टेबल हो जाती हैं, या हम कहते हैं कि जैसे ही चीज़ें रवां होती हैं तो फिर अपनी रफ्तार खुद पकड़ती हैं। जैसे कि आज का भी टाइम है, शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है। KWSDC के तावन से ये आज की नशिस्त सजाई जा रही है जिसमें बेस्ट शेफ के बारे में बात होगी, कैटेगरीज किस किस तरह से होती हैं और किन चीज़ों पर जजमेंट होती है। और अगर हम बात करें कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप आप एक शेफ़ हैं और शेफ़ के हैसियत से आप सामने आते हैं और फिर आप एक नहीं बल्कि 3 कॉम्पिटिशन्स को जीतते हैं और उसके बाद सामने आते हैं, तो फिर जो है वो आपकी बड़ाई कहना चाहिए या ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिलता है। इसी के साथ साथ देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी मेहमान हैं। शेफ़ सैयदा फ़ाइज़ा ताहिर जो कि ओनर ऑफ फ़ाइज़ा होम डिलाइट से हैं और सर्टिफाइड इंटरनेशनल शेफ़ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ 3 दफ़ा कंपटीशन को विनर किया KWSDC के ज़ेर एहतमाम जो हुआ और बेस्ट शेफ़ चॉइस कैटेगरी में हमारे साथ मौजूद है ओनर ऑफ एबीज़ बर्गर क्राफ्ट अब्दुल्ला को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आजकल ब्राइडल सीजन चल रहा है, ब्राइडल को क्या पहनना है और ब्राइडल के साथ वालों को क्या पहनना है, ये चीज़ें आज आपकी सॉल्व होने वाली है। मिस फैजुन्निसा ओनर ऑफ गौसिया ब्राइडल ड्रेसेस, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने इनका कहा जो एक सिनेरियो जो बड़े डिफरेंट आजकल तो वो प्रॉब्लम होती है ना कि मैं अगर बात करूँ, फाइजा ने तो जो है शेफ फाइजा ने पिंक कलर का कल पाउच लिया था, मैं तो गोटा लंबा लटका के लूंगी, तो लड़कियों का थोड़ा सा ये भी मसला हो जाता है, तो उसमें भी गौसिया ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं वो आपकी रहनुमाई करते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल। कितने अरसे से काम कर रही हैं? मैं तकरीबन, ये मेरी वालदा का काम है बेसिकली। ठीक। और ये मेरा नाम फैजुन्निसा है और मैं गौसिया ब्राइडल ड्रेस की ओनर हूँ और ये मेरी वालदा का काम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इस काम को दिए, उसके बाद उनकी वफात के बाद जो है 16 साल आपने शुरू कर लिया। अच्छा, इस बारे में आपसे मजीद बात करेंगे। हम आते हैं फाइजा की तरफ। फाइजा, मुझे ये बताएगा कि इंटरनेशनल शेफ माशाल्लाह आपकी तो मेडल जीतने सारे हैं, आपको 15-20 किलो तो वजन इसी का ही होगा, मतलब आपको वजन इसको उतार के करना चाहिए, आपको इसके साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे ही है ना? मेहनत रंग लाती है ये। तो मुझे बताए कितने अरसे से काम करें आप? एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे 15 इयर्स हो चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सर्टिफाइड कोर्स किया और फिर सर्टिफाइड जजिंग के लिए हम सेमिनार में मैंने अटेंड किया था, वहाँ से वर्ल्ड एसोसिएशन शेफ सोसाइटी से मैं सर्टिफाइड हूँ फॉर जज। और डिफरेंट कोर्सेज मैंने किए हैं, साथ में मैंने बेकिंग के भी सर्टिफाइड हूँ। तो बस इस तरह से करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलमोस्ट 15 इयर्स इसी सब में मिलते हुए हो चुके हैं। अच्छा, बचपन से शौक था पकाने का या बेवकूफ बनाने का? खाने एक होता है ना, या तो बेवकूफ बनाना का, लेकिन दोनों में से क्या? दोनों नहीं आता था, बस ये था कि खाने का शौक था। जब कोई चीज अवेलेबल नहीं होती थी तो फिर वो एक तजस्सुस होता था कि इसको खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि दिल में आया कि ये तो दाल जल गई, अब मैंने शेफ बन के उसको तड़का ऐसा लगाना कि लोग बोले ये रोस्टेड दाल है? अच्छा, वो हमारे यहाँ पर मैंने 1-2 जगह पे देखा और शायद भाई भी हमारे साथ मौजूद है जो कि KWSDC के रूहे रवा है। शायद भाई ऐसा ही होता है कि आपकी कोई चीज जल जाती है ना, तो ये हैदराबादी दक्कन की जो महाराज थे उनकी दाल थी, अब बहन सड़ गई है दाल, इसमें स्मेल आ रही थी, लेकिन ये उस तरफ की है, अब उधर जाए कौन पता करने। तो नॉर्मली क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं लगा देते तो वो उसको ना यही है वो लोग, पहचान ले। आज आपको दिखा रहा हूं मैं कि कल आपने नहीं बोलना कि कोयले का धुआं क्यों आ रहा था, ये देखिए राज आप खुद बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं। देखिए, हमें चीजों को संभालना भी होता है। शेफ का काम क्या है? सिर्फ खाना पकाना नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाना, इसमें कोयले का धुआं है, स्मोक देती है, बगड़ती हुई चीजों को संभालना। ये वैसे मजाक की बात है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि आपके बेहतरीन घर का राज यही होता है कि आपको खाना अच्छा बनाना आता हो। अब्दुल्ला की तरफ आते हैं। अब्दुल्ला, आपके लिए तो ये बोलूंगा कि जिधर हाथ पीले होके आप जाएंगे या वो आएंगी जो भी होगा तो बड़े खुश रहेंगी बेगम, क्योंकि आप खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल। सोच के क्यों बनाते हैं? जल्दी जल्दी बनाएंगे, देर हो जाती है सोचने में, तो ये बताएं कि सोच के क्यों बना रहे हैं आप? वो तो बेवकूफ बनाता है बंदा सोच के। अब्दुल्ला, ये वाली बात क्लैपिंग होनी चाहिए। अब्दुल्ला को सोच के बना रहा है। अब ज़ीशान भाई को क्या बोलना है मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? आप खुद बताएं, हम सब चुप है, हम तो गोश होकर। शेफ का एक काम यही होता है कि जो खराब चीज है उसको मतलब कोई सही चीज नहीं बनाने पेश करे।
अच्छा तो मुझे अच्छा आपने कभी ऐसा किया अगर हम आपसे बात करते हैं कि गौसिया ब्राइडल ड्रेसेस में कभी कोई आपके पास पर्दे का कपड़ा बचा अपने लहंगे में लगा दिया कि खैर है कोई मसला नहीं है नया ड्रेस है इतना होता है ना? बेवकूफ हम नहीं बना सकते नहीं मुझे बनाया एक बंदे ने रमजान में उसने वो लंडे के पर्दे नहीं तो उसके कुर्ते बना के दिए मुझे पहनो ये मेरा डिजाइनर कुर्ता वो तो मैंने एक पहना दूसरे में लोगों ने मुझे मना कर दिया ईशान ये काम नहीं कर सकता क्वालिटी और म्यार जो है ना वो सबसे मायने रखता है हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम क्लाइंट को जो है वो बहुत मुतमईन करके भेजें और उनकी मर्जी के मुताबिक जो भी कंप्लेंट्स भी आती हैं तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश। अच्छा मुझे बताएं कि रेंजेस आपकी जो हैं वो हाई रेंज पर हैं या एक गरीब तबके के लिए भी आप सोचेंगे कि एक टाइम होता है दुल्हन बनना या दूल्हा बनना अल्लाह तबारक तआला हर एक को ये सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप को फर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए दोनों साइड से लड़का हो या लड़की हो लेकिन दोनों का हक होता है कि उस दिन अच्छे लगें। अब वो वाली चीज है ना कि आप मिनिमल बजट में काम करती हैं या आप कहती हैं कि जी मेरा मिनिमम बजट है और घर के उसके हवाले से डिजाइनर के ड्रेसेस जो हैं उससे तो मेरी बिल्कुल बहुत रीजनेबल प्राइस हैं हर ड्रेसेस के। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरा दुबई गया है बनके जबरदस्त। तो आप तो दिरहम में लेती होंगी फिर पैसे जी कुछ ऐसा है ना कोई दुबई गया तो आप तो दिरहम में हमें आपसे दिरहम में सही दुआ करें आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। ये बड़ों का है बच्चों का है? ये ब्राइड का है पूरा। अच्छा जबरदस्त। नहीं बच्चों का भी ऐसा अच्छा लगेगा जिस तरह हमने बहुत वो डिफरेंट जो बच्चे साथ होते हैं ना छोटे छोटे से जी उनके भी बहुत बन के जाते हैं। जबरदस्त। ये जो है बिस्मिल्लाह की बच्ची का बन के गया मेरे पास। ठीक है जबरदस्त। और स्पेशलिटी जो है वो हमारी ये है गौसिया ब्राइडल ड्रेस का चटापट्टी। सही। ये डिफरेंट कलर्स में होता है ना आई गेस चटापट्टी। ये आपकी अपनी चॉइस है कलर कॉम्बिनेशन। उससे पहले ऑर्डर लेने से पहले हम एक मुलाकात करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको पूछते हैं पहले कि आपको क्या बनवाना है, उसके बाद हम गाइड करते हैं तमाम। चटापट्टी में कभी ऐसा हो किसी ने बोला मेरे पास घर में बड़े सारे टुकड़े पड़े हैं उसका बना दें, ऐसा भी होता है ना क्योंकि तो डिफरेंट कलर। असल में बात ये होती है निशान भाई कि ये है कि आपकी चॉइस क्या है। सही। कलर चॉइस बड़ी अच्छी लग रही है आपकी जो है ना आप जो सीक्वेंस होती है ना उसकी एक बहुत पीछे बैकग्राउंड होता है हर चीज का। ठीक है हम अपने बैकग्राउंड में चलते हैं हाँ, तो खड़े खड़े बैकग्राउंड वाले खराब हो जाएंगे अच्छा, बेचारे उनकी जो बना कर लाए वो चीजें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सेवरी कैटेगरी के अंदर 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड के लिए हम दुआएं करेंगे सब मिलकर कि कौन थर्ड आया। तो थर्ड इन दैट फॉर्म कि आपका ना फर्स्ट होता है ना सेकंड होता है ना थर्ड होता है, इटसेल्फ आपकी यही कामयाबी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आपको रब ताला ने चुन लिया कि आप उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मेरे नजदीक शायद कोई गलत चीज होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम इसलिए देते कि आप खुश हो जाएं लेकिन आप इस चीज की अपनी बड़ाई माने कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको चुना। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सादिया इकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सादिया हाँ बिल्कुल। सादिया कैसी हैं आप? अच्छा सादिया आप जो है वो सेवरी बताइएगा कैटेगरी में क्या क्या होता है सेवरी कैटेगरी में बेसिकली? सेवरी कैटेगरी में जो है वो सारे ऐसे आइटम जो स्वीटी में होते हैं जो आप सेव कर सकते हैं। हाँ। फ्रिज में रखे कल खा लें मसला नहीं है। अच्छा नहीं मतलब आसान लफ्जों में नहीं ये आप जो है वो जो सॉल्टी होते हैं जैसे आप मीठा नहीं होता उसमें वो होते हैं सेवरी। ठीक है। और आप उसको आराम से खा सकते हैं पेट भरने के लिए आप उसको ले सकते हैं। पेट भरने के लिए खाना पेट भरने के लिए होता है सादिया लेकिन मसला ये है कि अच्छा टेस्ट हो वरना दिल देख कर ही भर जाता है कि नहीं बहन बड़ा अच्छा है बहुत अच्छा है मैं दुआ करूंगा ऐसा भी हो जाता है ना। अच्छा सेकंड कैटेगरी में हमारे साथ मौजूद है जरीना हसन। नाम सही लिया मैंने? वालेकुम अस्सलाम। कैसे दिल्ली में नाम पूछा सही लिया मैंने? नाम सही लिया आपका? जरीना हसन। क्या आप बना कर लाई हैं आज? मैं रोल पराठा बना के लाई। अच्छे रोल पराठा बना के। इतनी परेशानी में क्यों बनाया आपने? मतलब गैस नहीं आ रही वो तो सबके घर में नहीं आ रही आप क्यों परेशान है इतनी? मैंने तो सुबह बनाया। सुबह बनाया? जबरदस्त है मतलब आप बड़ी सीधी मेरी बहन है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने जो है ना इसको पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था रात में। ठीक है। फिर उसके बाद सुबह में जो है ना इसको पूरा बनाया। अच्छा जी। अच्छा मुझे एक मिनट माइक दिखाएगा मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ। आई विल डू चेक इट कि यहाँ पर माइक जो है वो हमें आवाज कम जा रही है तो अब चेक कीजिएगा आवाज को क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक चीजें प्रोमिनेंट और प्रॉपर होकर जाएं। अब बोलिएगा कुछ। जी मैंने जो है ना रात में मैरिनेट करके रख दिया था। फिर ठीक है। सुबह में जो है इसको पूरा 8:30 तक मैंने इसको तैयार कर दिया। ठीक है जी ठीक है। अब मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब आवाज सही जा रही है? जी। और यहाँ पर मुझे ये पूछा था कि आपको आवाज सही जा रही है? ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर अब तीसरी है हमारे साथ कोमल हसन।
कोमल हसन ने क्या बनाया? अस्सलाम वालेकुम। कोमल अहमद है। अच्छा, मुझे हसन लिखवा है। अहमद, ये डांट रही है मुझे, कह रही गलत नाम मत लेंगे। अच्छा कोमल, कैसी हैं आप? हम कोमल बोल लेते हैं। तो ये बताएं कि आप कोमल कौन सा कोमल खाना बनाकर लाई हैं? मैं लाई हूँ चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस। क्या बात है। और फ्राइड राइस तो मुझे लग रहा है पीछे रास्ते में श्रिंक हो गए। वो छोटा सा पोर्शन लेकर आई हैं। तो ये आपने जहाँ से फ्राइड राइस छोटे छोटे बना के लाई हैं, वो भी छोटे छोटे से होता है हमारे बहन भाई? हाँ बिल्कुल वैसे वो उसी तरीके से आपने कहा कि वो ट्रेडिशन वही रहा है। तो ये चिकन चिली ड्राई जो होता है, तो मकसद क्या, ये सासों के लिए बनाया? इसका नाम है कि सास जब तंग करती ड्राई चिकन खाए चिली वाला, जबरदस्त है। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी सास तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। ये तो टीवी में बोलना पड़ता है। पीछे भी बोल रही हूँ माशाल्लाह। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मेरी बहन। मतलब देखिए, चिल नहीं करेंगे तो फिर खाना पकाने का मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं अब तो वो है भी नहीं इस दुनिया में। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अच्छा, तो मतलब आपने कब से कुकिंग कब से शुरू की है, बताएं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए। ठीक है। मैं इस फील्ड में हूँ, मगर चैनल्स पर और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में अभी 1 साल हुआ है अभी आते हुए। शाहिद भाई के साथ? नहीं, शाहिद भाई के साथ ये मेरा तीसरा इवेंट है। तीसरा है। ऐसे शाहिद भाई के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि इनके पास जो भी टैलेंट आता है, ही लव्स टू प्रमोट द पीपल, ऑल्दो अच्छा इनके अंदर ना डिफरेंशिएट नहीं है। हम कहीं किसी से बात करते हैं तो अच्छा यार ये लड़की होगी, अब आप सब में एक लड़का अब्दुल्ला भी बैठा है, ठीक है ना? तो मैं भी लड़का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं होस्ट हूँ तो मैं तो रोज मिलता हूँ। तो मकसद ये है कि मैं बता दूं पूरा कि वो अब अब्दुल्ला बीच में मौजूद होता है, तो इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ये जेंडर प्रमोशन नहीं करते। अभी मेरा बेटा भी माशाल्लाह मेरे टाइम में चाउमिन में फर्स्ट पोजीशन जीता है। ठीक है। तो बच्चे क्या उम्र है बता सकती हैं? 14 साल। 14 साल का। माशाल्लाह। आपने क्या कहा कि मैं थक गई हूँ बेटा, आप बनाया करो। नहीं 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 उसको शौक है। अच्छा, वो कुरान हिफ्ज कर रहा है, मगर उसे कुकिंग का उसका क्या बंदा है, हिफ्ज करते हुए मेरे तो पसीने निकल जाते थे मैं। नहीं, उसने सोचा है कि उसने शेफ ही बनना है। अच्छी बात है। देखिए, एक चीज होती है कि कोई भी इवन दो अगर आप ठेले पर भी बारबेक्यू का या क्या कहेंगे उसको ठेला लगाते हैं ना, टिक्के बनाने का, खुले नॉर्मल लफ्ज में, हलाल कमाना वो बेहतर है उस हराम से कि 5 स्टार से कमाया जाए। तो बेहतर है कि बेहतरीन चीज है। और वैसे भी खिलाना पिलाना तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत में से एक है, नबी की सुन्नत में से एक है कि आप लोगों को खाना खिलाएं। आप मुझे बताइएगा कि आप ज़रीना कितने अरसे से? मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 5-6 ईयर हो गए मुझे काम करते हुए। माशाल्लाह अच्छा बनाती हूँ सब चीज़। अच्छा बनाती हैं? कभी गुस्से में आए तो फिर क्या बनाती हैं? जी, गुस्से में क्या बनाती है ज़्यादा? अच्छा, सब चीज़ अच्छा बना लेती हूँ। गुस्से में तो चटनी अच्छी बनती है ना, पीस बनता है, ये करूंगी, ऐसे करूंगी। अच्छा चलें, अब आते हैं गुस्से में ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और हाँ, वैसे ये मैंने देखा है गुस्से में। जी सादिया, आप बताइएगा कितना अर्सा होगा? मुझे वैसे तो बचपन से बहुत शौक था क्रिएटिविटी का, कुछ ना कुछ बनाना मुझे बहुत शौक था। लेकिन 4 इयर्स से मैंने ही अपना ब्रांड स्टार्ट किया, घर के चटखारे, फ्रोजन फूड है, स्मॉल केटरिंग है, और उसके अलावा मेरा हैप्पी हेल्दी लंच फॉर किड्स है, वो मेरा बड़ा हिट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चल रहा है। और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं KWST से, तो अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरीके से कामयाब करे। शाहिद भाई से हम पूछेंगे, शाहिद भाई टेस्टिंग जो है वो मैम करेंगी, कौन तो स्टार्ट करवा दूं? थैंक यू वेरी मच। चलिए जी मैम, अब आप आकर जजमेंटल फ्राइज सर अंजाम दें। और ये इंटरनेशनल शेफ है तो ये बड़ा गुस्से में चेक करेंगी, तो गुस्से में जब तक आप इनको चेक कीजिए मैं इनको चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने दवाई प्रॉपर। अच्छा जी, मुझे बताओ अब्दुल्ला कि कुछ नई जिद्दत आई? कोई नया ट्रेंड लेकर आए बर्गर्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर? कल मैं बड़ा एक फजूल सा एक टॉपिक पढ़ा था, मतलब एक बंदे को देख रहा था, कहते हैं कि मैं चिकन को जो है ना वो तलने के बाद जो है उसको आग के ऊपर रखते तो टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा चलें अब्दुल्ला, इसका जवाब लेते हैं, पहले हम टेस्टिंग चेक कर लें फिर उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। ठीक है जी, ऊंचा बोलेगा ताकि लोग भी सुन लें। अच्छा देखिए, ठीक है, रोटी भी आपने इसमें एडजस्ट की हुई है, बट आई थिंक आई मस्ट टेक इट लाइक दिस। सही है, हम चखे बगैर ही बोल रहे हैं। सही है भाई, क्या बात है हमारी। तो मुझे ये अच्छा, वैसे एक बात है, जजमेंटल के बड़े अच्छे फ्राइज होते हैं, बंदा डाइटिंग में भी रहता, खा पी भी जाता सारा ना, जबरदस्त रहता है ये काम। एक्चुअली डाइट फूड है, इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा नहीं सा है। अच्छा है, ग्रीन इन्होंने बनाया, हरियाली, टेस्ट बिल्कुल सही है, नमक थोड़ा सा लाइट है बट इट्स ओके। सॉस के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऊपर से इनकी जो प्रेजेंटेशन वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको देख कर देखा जाए तो ओवरऑल आपका अच्छा। अब सेकंड पे आते हैं हम जरीना की तरफ।
जरीना ने चिकन रोल बनाया गया, ठीक है जी। ओके, मैं इसको अच्छा, ये बेसिकली हम जजमेंट जो करते हैं वो बेसिक ये होता है कि थोड़ा बहुत जो कमी है ना, अगर आपने कहीं पर या आपकी रेसिपी में कहीं कुछ लोगों को, तो वो आपसे भी राब्ता करें ताकि आप लोग जैसे इन्होंने नमक थोड़ा सा कम था, हो सकता है कोई बीपी वाला पेशेंट बना रहा हो तो उसके लिए एक्यूरेट जाएगा। तो ये चीज होती है कि जज फिर वो जो चीजें बता रहे हो तो बड़े बेस्ट हो जाती हैं। जी मैम, माइक में बोलेगा क्योंकि आवाज प्रॉपर है। थोड़ा ड्राई है ठीक है, इनका चिकन, थोड़ा ड्राई पे चला है। ठीक है, कॉम्बिनेशन थोड़ी अच्छी दी थी आपने, लेकिन ओवर कुक कर दिया तो ये थोड़ा ड्राई पे चला गया है। ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कोमल हसन हमारे साथ हैं और कोमल ने जो ड्राई चिली बनाई तो उनके तो पहले ड्राई है, तो उनको मत बोलिएगा ड्राई है। नहीं, ड्राई में भी ना सॉफ्टनेस होनी चाहिए। हाँ, ये है कि ड्राई जो भी हो लेकिन सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। जबरदस्त। मुर्गी को बता दे भाई, हमने ये बनाना है। अच्छा, फ्राइड राइस भी बड़े अच्छे तरीके से सजा के लिए, वो मीठे चावलों की तरह नहीं, वो कलरफुल जो होता है मतंजन जिसको बोलते हैं, जबरदस्त, बड़े डिफरेंट अंदाज फ्राइड में राइस सजा में मजा यही है कि उसमें सारी सब्जी जो मिलती है ना उसका कलर कॉम्बिनेशन नहीं, और बड़ा प्रॉपर वे में उन्होंने उनको बाइंड किया। रेड जो है बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, मतलब कि ये चीज़ होती है कि अक्सर होता है कि हम इतना ओवर कुक कर देते हैं वेजिटेबल्स को कि वो बिल्कुल लाइट कलर पे चली जाती है। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका भी माशा से अच्छा है। ठीक है, ठीक है, सॉफ्टनेस है, सही है, मिर्ची वर्ची सब सेट है। तो अब फ्लेवर भी अच्छा हम जो है यहाँ पर मैं पूछूंगा, मुझे डायरेक्टर साहब ये बताइएगा कि अब हम इसे फाइनल कमेंट्स ले लें कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, या अब पहले डेजर्ट के बाद हम फाइनल। ठीक है जी, ओके जी। शायद भाई अभी ले लें या ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद, अच्छा जी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब आप आकर सीट पर बैठ सकती हैं। हम अब्दुल्ला से पूछा था, अब्दुल्ला मुझे ये बताओ कि कुछ नए जिद्दत आई बर्गर में या किसी चीज़ में? ये बेसिकली ये तो बर्गर जॉइंट है, तो इसके अंदर तो बर्गर से रिलेटेड ही चीज़ है। बाकी ये नहीं, बर्गर जैसे मैंने आपको बताया ना, उसने कहा कि मैं चूल्हे के ऊपर चिकन को जला देता हूँ तो टेस्ट डिफरेंट है, मतलब चीज़ें वही होती हैं, मतलब लोगों को लेंदी करके बता रहे होते हैं, चेंज कर देते हैं चीज़ें, तो वो चीज वही बनती वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो लोगों को लेंदी करके बताना कि हमने एक नई चीज इन्वेंट की है, तो उस बारे में क्या कहोगे? हर इंसान की अपनी रेसिपी है, हर शेफ की अपनी, जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे किसी भी चीज को तो कोई भी इंसान हिट नहीं होगा। अब वो एक हमारा एक शेफ है सॉल्ट बे के नाम से बहुत फेमस है, आपको पता होगा, जो दुबई के अंदर भी उनका अपना एक वो है, वो बस एक नमक इस स्टाइल से डालते हैं कि वो जो है वो आजकल ट्रेंडिंग में है। असल में सबसे बेहतर जो था वो नमक को डालना, ये जो था हाथ से जुबैदा आपा ने शुरू किया था। जुबैदा आपा टोटल मसाले चम्मच से डालती थी, नमक वो हाथ से डालती थी, तो ये जुबैदा आपा की जो चूड़ियों की खनक और उनकी जो नमक डालने का अंदाज था वो बहुत मशहूर था। अब उसको डिफरेंट कर दिया गया, लेकिन अगर हम बात करें तो ये नमक को हाथ से डालने का जो तरीका है वो जुबैदा आपा का था। तो वही मिथ होती है इसके पीछे, उनका ये था कि वो चुटकी हम जब लेते हैं, जब चुटकी की बात करते हैं तो 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून आपकी चुटकी में पता चल रहा होता है। ठीक है, तो वो मतलब इतनी एक्सपर्ट थी माशाल्लाह से कि वो उस तरह से उठाती थी, तो उनकी अगर हाफ टी स्पून डालना है तो हाफ टी स्पून ही जा रहा होता था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि इसकी एक और साइंटिफिक रीजन भी, कि आपके जो पपोटे होते हैं ना, जो आपके फिंगरप्रिंट्स एरिया, इसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रेज निकालते हैं जो आपको कैंसर से बचाते हैं। तो चाहे पकाते हुए, इसीलिए कहते हैं ना चावल को हाथ से खाना चाहिए, वो रेज जब निकलती है तो आप कैंसर से प्रिवेंट रहते हैं। तो यही चीजें, और अब जो है वो ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद हम कुछ नए मेहमानों से मिलेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान हसन। और इसी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि क्विज हमारे सपोर्टिंग पार्टनर में हमारे साथ मौजूद है, क्विज जिनका मैंगो जूस और कोला आपके सामने डिस्प्लेड है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ट्रेंडी हो जाए, यानी आपका बच्चा एक एनर्जी ड्रिंक की तरफ जाए, तो दैट इज आपके सामने मौजूद है क्विज का मैंगो जूस। और आप कोई भी खाना खाते हैं जो कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है और साथ साथ आपको ये फील होता है कि नहीं, हमें ज़िंदगी में चीज़ों को स्टेबल रखना है, तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप क्विज की कोला पिए। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने ब्रांड्स को आप जब तक अपने लिए नहीं रखेंगे, यानी आप उसको ओन नहीं करेंगे, तब आप ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्विज
हमारी अपनी कंपनी है, बीइंग अ पाकिस्तानी हम इसके ओनर है, तो हमें अपनी ब्रांड को सामने लेकर आना है, जिसमें सामने मौजूद है क्विज मैंगो जूस और क्विज कोला। और जी इसी के साथ अब डेजर्ट कैटेगरी में हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहली अलीजा फराज, जिसको खुश आमदीद कहेंगे, जिनको हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है अलीज़ा फराज और मैं जो है वो बेकिंग का काम करती हूँ। मैंने रिसेंटली ही कुछ मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है और मैं बहुत सी तरह की चीज़ें जैसे कप केक्स, केक बॉल्स, ब्राउनीज एंड डिफरेंट डेजर्ट्स और बनाती रहती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ सुहाना शाकिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहाना शाकिर है। मेरे ब्रांड का नाम केकोलॉजी डिलाइट है और मैं भी कप केक्स, फज ब्राउनीज, केक पॉप्स और बहुत सारी डेजर्ट्स और केक्स बनाती हूँ। जबरदस्त। अरसा बाद में पूछ लेंगे। फबीहा फातिमा, जिनका लास्ट टाइम भी केक बड़ा जबरदस्त था। अस्सलाम वालेकुम फबीहा, कैसे मिजाज है? ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक हूँ। फबीहा, आज कौन सा केक बना कर लाई हैं? आज मैंने लोटस मिल्क केक बनाया है विद लोटस मिल्क शॉर्ट्स। ठीक है, लोटस भाई कौन है, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। लोटस बेसिकली लोटस स्प्रेड है और लोटस बिस्किट जो है वो इम्पोर्टेड है, यहाँ का नहीं है वो। और ये है कि इसका काफ़ी डिमांड होती है और टेस्ट वाइज भी ये बहुत मज़े का होता अच्छा, अगर लोकल बिस्किट में कोई बनाना चाहे, नाम नहीं लीजिएगा किसी बिस्किट का, लेकिन बन सकता है? है। जी बन सकता है। एक वो आता है ना ब्राउन सा बिस्किट, जी, ऊपर जी। चीनी चीनी लगी होती है, उससे जी, बना उससे सकते भी हैं? बन सकता है, ठीक है। बट ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो लोटस का आता है, मैं वही रिकमेंड करूँगी। अब वो बंदा लुट फुट जाएगा इतना महंगा लेके, तो घर में सस्ता भी बनाने के लिए बताया मैं। जी जी, सस्ता बना सस्ते के लिए यस, वो उसको मैं प्रेफर कर सकती हूँ क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप जब एक सर्टिफाइड शेफ होते हैं या आप एक प्रॉपरली प्रोमिनेंट शेफ होकर जाते हैं, तो आपको चीज़ों को वही लिखना होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि घर में अगर कोई बच्चियां ट्राई कर रही हैं, बनाना चाहती हैं, तो वो नॉर्मल से स्टार्ट करें, ताकि अगर खराब भी हो तो दुख ना हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम सुहाना की तरफ आते हैं, फिर सुहाना कितने अर्से से काम कर रही हैं आप? 3 years। 3 ईयर्स से। तो शौक कैसे पैदा हुआ? बस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया और फिर माशाल्लाह फैमिली को खिलाया तो सबको बहुत पसंद आया, तो मेरी फैमिली ने मुझे सजेशन दी कि आप अपना काम स्टार्ट करो, तो मैंने स्टार्ट किया। तो अब ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो जी, घर वाले मदद अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं? जी जी करते खाने में नहीं, पकाने में? हैं। नहीं बेकिंग में ना। जो हम जी, बेकिंग जी। में, तो मतलब चलें, जबरदस्त है। फबीहा सॉरी अलीजा की तरफ आता है। अलीजा, आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे अभी 5 months ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए और मेरा शौक था एक बचपन का, पढ़ाइयों की वजह से रुके हुए थे एक तरह से, लेकिन फिर उसके बाद स्टार्ट में लिया करा कि नहीं, जब एक है एक चीज़ तो हम उसको अवेल करें, तो उसको मैंने स्टार्ट किया और अपने ब्रांड सिफ्ट एंड स्प्रिंकल तक ले गई हूँ। क्या नाम है आपका? सिफ्ट एंड स्प्रिंकल। सिफ्ट एंड स्प्रिंकल्स, ओके। सो ऐसे स्प्रिंकल जो ऊपर छिड़कते हैं उसको भी कहते हैं, बड़ा अच्छा डिफरेंट से नाम इन्होंने भी रखा। और इसी तरीके से सुहाना का भी नाम है केकोलॉजी डिलाइट के नाम केकोलॉजी। से। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी और वो आप कह रहे थे कार्डियोलॉजी, जबरदस्त, आपने दिल की लॉजी में केक बना दी, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, अब हम दोबारा जैसे साहबा से कहेंगे कि आप आइए और जजमेंटल फराइज सर अंजाम दीजिए, ताकि फिर हम फाइनली उस कंक्लूजन की तरफ जाएं कि जहां पर हम लोगों को ये बता सकें कि कौन सा बेस्ट है। अच्छा, फिर अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट द थिंग इज दैट कि जजमेंट करनी जरूरी होती है। और साथ साथ जी आप वन बाय वन इसको टेस्ट कीजिए और बताइए कि क्या बनाया है आपने। अच्छा, आप माइक, उनके पास माइक लगा हुआ है, आप माइक ले लीजिए। अलीजा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि स्पून और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो जरा होना जरूरी है क्योंकि ज़्यादा पूरा कपकेक उठाना तो। अच्छा जी, वो स्पून के लिए हमने कह दिया है और स्पून आ रहा है, तो आप या तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं हाँ, जब तक स्पून आ जाता है, तो हम जब तक अपने गेस्ट, आप यहीं पर रखिए, हम जब तक गेस्ट से बात करते हैं। और साथ साथ ये मैं कहूँगा कि अब मुझे आप बताइए कि आपने मुझे अच्छे अच्छे पाउचेस बताए, वो चीज़ें, तो आपको कितने अरसे पहले ऑर्डर देना पड़ता है अगर ऑर्डर से कुछ बनवाया जाए? ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप ड्रेस बनवाएंगे तो उसके लिए 1 month, मतलब ऑर्डर जल्द से जल्द जो है वो 15 to 30 days जो है वो लगते हैं। और ये है कि वैसे अगर ये इस तरह के जैसे गरारे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं तो इसके लिए मैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये है कि तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने इस तरह लेती हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये साथ साथ बताइएगा कि अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या प्राइजेस हैं आपकी? प्राइजेस ये असल में ये है कि मेरे पास कस्टमाइज होते हैं, तो मैं चॉइसेस इतनी हैं दिशान भाई कि हम जो है ना पहले मटेरियल वगैरह सब खुद अरेंज करते थे, लेकिन अब ये है चॉइसेस ऐसी हैं तो हम जो है वो गाइड कर देते हैं क्लाइंट को अपने,
और उनको तमाम चीज़ों का बता देते हैं, तो वो अपनी पसंद और अपनी चॉइसेस से आते हैं। तो ये कि मैं अपने चार्जेस वो करती हूँ और काम और उसके हिसाब से करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई बनवा रहा हो, मटेरियल वो खुद ला रहा है, तो फिर तो चार्जेस कम होंगे ना, क्योंकि जी, मटेरियल के बिल्कुल, साथ तो बहुत- ज्यादा होते हैं। जी, मटेरियल के साथ तो ज़्यादा हो जाएगा और मेरे चार्जेस बिल्कुल रीजनेबल हैं, कोई इतने ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लोग जो आके बनवा सकते हैं आराम से। अच्छा, 15 दिन पहले आपको ऑर्डर देना है। जी, जी। अच्छा, ब्राइडल ड्रेस में कितना टाइम लगता है आपको? ब्राइडल ड्रेस मैं कह रही हूँ ना, जैसे ये है तो इसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीना आपको चाहिए होगा। और जिस तरह मैंने ब्राइड का ये रेड कलर का रेड कलर का जो था, बिल्कुल ये जो मैंने बताया, तो ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने में, ये पूरा हाथ का काम है। अच्छा, वो खड्डी, वो ये खाड़ी पे वो जो नहीं, ये वेलवेट की बेल है। नहीं, वो जो जिसपे कढ़ाई होती है उसको क्या कहते हैं? फट्टा, या वो जो अड्डे का काम, अड्डा, सॉरी, अड्डे हाँ। का काम जो कहते हैं, तो ये अड्डे का काम नहीं है, ये बेल है। ये अच्छा, जो ग्रीन ओके। लगी हुई है ना, ये वेलवेट की बेल है, उसके अतराफ में जो मैंने पूरा हैंडमेड है, पूरा हाथ ठीक का है, काम है ये मेरा। ठीक है। इस पे 1.5 महीना लगा था। 1.5 महीना। अगर हम एक जनरल कॉस्ट पूछे, कोई फिक्स बात नहीं करा, क्योंकि देखिए कस्टमाइज हो जाता है काम। कुछ लोग कहते हैं बेल छोटी चाहिए, तो नेचुरली पैसे कम हो जाते जी, हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो ये कितने तक में बन जाता है, एक देखने वालों के ये लिए? तकरीबन 50 to 60,000 रुपीज में आपका फुल फ्लैश तैयार हो जाएगा। फुल फ्लैश Right, तैयार होता है। जी, इसके नीचे वो राउंड वाला होता है या इसके नीचे पिजामा वगैरह है? जी। ये चूड़ीदार पजामा है। चूड़ीदार, ठीक है जी। जी। और साथ साथ हमें जो साथ साथ वो करते हैं ना, तो जिसको ये कहते हैं ना कि आप इसके कलर कौन से हैं? कलर तो बेशुमार हैं, अब तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो यकीन करें, आप लेके कामदानी करवाना, फिर डाई करवाना, इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब तो ये कि ये जो बूटी वाला कपड़ा आपको दिख रहा है, ये रेडीमेड आपको तैयार है और इसमें बेशुमार कलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप जो चाहे कॉम्बिनेशन के साथ आप चॉइस कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कॉम्बिनेशन पे हमेशा बहुत रिगार्ड मिले और लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये मेरा कार्ड और ब्रोशर है। ठीक है, ये अब हमें भी देके जाएगा हम, ठीक ताकि आगे जो है ना वो ऑफ द ईयर मिलते हैं फिर, जरूर, क्योंकि अभी मैं यहाँ टेस्टिंग की तरफ चला जी, जाऊँ जरूर, तो, क्योंकि मीठा है वो गल भी जाता है, तो हमें जल्दी जल्दी जो है वो उसको तरफ जाना है। आपने जो बनाया ये अंदर से जैसे मतलब लावा फिलिंग है, लावा फिलिंग कपकेक्स। ये मोती खा सकते हैं अंदर जाके? पथरी वथरी तो नहीं करेंगे? नहीं, वो बंदा, मैं हेल्थ के हवाले से पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि लावा है तो वो तो थोड़ा गर्म होना चाहिए, तभी वो आपको फील होता है। हाँ, क्योंकि वो समय आए यहाँ पर है तो ये ठंडा हो इस पे गया तो तो जज नहीं थोड़ा कर सा सकते। ये इसको मैं जज नहीं बिल्कुल कर सकती, बिल्कुल, इसको लेकिन जज ये नहीं कर कि- सकते। लेकिन लावा की आपको क्वांटिटी अंदर फील होगी कि उसके अंदर लावा मौजूद है या नहीं है, जी, क्योंकि वो एक्चुअली मैं वही चेक कर रही हूँ कि वो मुझे फील नहीं हो रही है। ठीक है, ये- क्योंकि देखिए गरम और ठंडे का फील नहीं, लावा ये फिलिंग है। ठीक। फिलिंग कपकेक्स जो बनते हैं ना नॉर्मली चॉकलेट के, वो फिलिंग हुई हुई है अंदर और ऊपर से फ्रोस्टेड है। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन वो चलो। फिलिंग के साथ कह रही है तो फिर वो तो समझ डिफरेंट गई मैं है। आपकी, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अब टेस्ट second- अच्छा है, मीठा सही है इनका, ठीक है, और बस ठीक है इस हिसाब से। जबरदस्त। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड है जी सुहाना। सुहाना चॉकलेट कपकेक। सुहाना की चॉकलेट कौन का पे? पैसा। ये रहे। सुहाना, आप माइक ले लीजिए। जी मैम, चेक कीजिएगा। सॉफ्टनेस है, मीठा सही है, टेक्सचर भी सही है इनका केक का। ठीक है, ऑल ओवर बेस्ट और है। भी बेस्ट है। ठीक है जी। अब आते हैं फबीहा की तरफ। फबीहा जो है वो केक को यहाँ पर ये कट करेंगे और उसके बाद जो है सेलिब्रेशन इज ऑन द वे, दैट वी गोइंग टू सेलिब्रेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और यहाँ पर फबीहा ने केक काट लिया है और देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के ये होती है दिल दादा वाली बात। ठीक, ठीक है, टेक्सचर अच्छा है और लोटस का फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, मीठा भी सही है, क्रीम भी अच्छी है। हाँ इनका लास्ट टाइम ये, मतलब मैं जजमेंटल होकर बात नहीं कर रहा, फबीहा ने लास्ट टाइम भी टेस्ट करवाया तो वो बहुत जबरदस्त था। नहीं बिल्कुल मीठा, जिसमें लोटस बेटर जो स्प्रेड है वो खुद भी बहुत मीठा होता है, तो उसके हिसाब से केक को थोड़ा सा माइल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से अच्छा जा रहा है। जबरदस्त। तो अब मैं आपसे चाहूंगा कि हम यहाँ पर, आप यहीं पर खड़े हुए, क्योंकि इनके दरमियान अगर आप बताएंगी तो वो बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है, क्योंकि आप से बड़ा हो या छोटा हो, आपसे जो जूनियर होता है काम में वो आपसे छोटा होता है। तो मुझे ये बताइएगा
कि अगर हम बात करते हैं सेवरी कैटेगरी में, या आप पहले डेजर्ट कैटेगरी को अनाउंस करेंगे? आप डेजर्ट को अनाउंस कर लेते हैं। डेजर्ट में आपके हिसाब से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? जो अभी तक मैंने ओवरऑल किया है तो उसके हिसाब से थर्ड जो है ये है, ठीक है, सेकंड ये है, और ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑपोजिट खड़े हो गए। Opposite खड़े। जबरदस्ती। तो यहाँ पर फबीहा ने पहली जो पोजीशन है वो विन की है, और सुहाना ने सेकंड, और इस पर अलीजा फराज जो हैं वो थर्ड पर आई हैं। फर्स्ट और सेकंड के लिए जो है वो आई गेस मेडल्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम यही वाले मेडल्स हैं जो कि देने हैं, तो इनको यहीं पर दे दीजिए, ठीक है जी। आप मैम आकर एक एक मेडल इनको पकड़ा दें ताकि फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर सैयदा फायजा ताहिर जो हैं वो मेडल्स देंगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड को मेडल मिलेंगे। सबसे पहले आ जाइए, हाँ आइए फबिया, आगे फबिया, आगे आइए। फबिया इज द फर्स्ट पोजीशन में। फबिया जबरदस्त। सेकेंड है जी सुहाना, जबरदस्त। और यहाँ का एक रूल है कि आप खाली नहीं जाएंगी, तो इनको आप ये प्रेजेंट करेंगी क्विज की तरफ से। आइए, और खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब भी जो हमारे चैनल पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, क्विज साथ हो। और क्विज का हमारा पुराना साथ है, लास्ट ईयर रमजान में भी हमारे साथ मौजूद थे, और साथ साथ कुछ कह रहे हैं तो मुझे कान में बोल दीजिए। डेजर्ट के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया ना, और फर्स्ट में आई हैं फबीहा एंड सेकंड सुहाना। अब जो है सेकेंड कैटेगरी सेवरी कैटेगरी को हम ब्रेक के बाद अनाउंस करते हैं, क्योंकि वो फिर शिफ्टिंग करेंगे। तो शायद भाई यहाँ पर प्रॉपर्ली प्रोमिनेंट होकर चीज़ों को देख रहे हैं। मैम आप बैठ जाइए, कोई मसला नहीं। और आप लोगों के लिए कि विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर। और हम जो है वो टेस्ट करेंगे प्रोग्राम के बाद, क्योंकि प्रोग्राम के टाइम पर टेस्ट करें तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा, अब आते हैं अपने शेफ अब्दुल्ला की तरफ। शेफ अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि जब कंपटीशन हो रहा होता है तो कितनी धड़कन तेज होती है जब अनाउंस हो रहा होता है रिजल्ट, और ये होता है कि एक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट हो और उस वक्त ये हो कि आपकी तो नाम ही नहीं आया। बिल्कुल, रिजल्ट के टाइम, बल्कि रिजल्ट से पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक फिक्र जो होती है, जो आप खड़े हुए होते हो, और बल्कि ये पूरी एक जो है एक प्रोसेस होता है कि आप बड़ी मेहनत करते हो, चीज़ रेडी करते हो, फिर लाते हो, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। उसके बाद फिर ये दिल के अंदर धड़कनें चल रही होती है कि अब जजमेंट होगी, जज आएंगे, फिर वो उसको टेस्ट करेंगे, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फिर उसके बाद रिव्यूज देंगे, तो वो ज्यादा जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब आप कंपटीशन जीत के आप एक सर्टिफाइड शेफ बन जाते हैं, फिर मसला नहीं होता। और इसी के साथ साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम आकर सेवरी कैटेगरी को अनाउंस करेंगे कि उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है, उनके साथ मेडल जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड के साथ इसी तरीके से क्विज की खोला जाएगी। तो बिल्कुल जी, आप साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान सर। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में मौजूद है क्विज मैंगो ड्रिंक, और बेहतरीन एनर्जी के साथ अगर आप चाहते हैं नरिश होना, यानी आजकल मौसम क्योंकि अनस्टेबल है, अनसस्टेन टाइम हो जाता है, कभी गर्मी है तो कभी बारिश है, तो उसमें बेहतरीन आपके पास मौजूद है क्विज मैंगो फ्रूट ड्रिंक। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो झटपट से इसको फ्रिज में से निकालिए और अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको सर्व कीजिए। और आपके घर में बनता है बारबेक्यू, तो वहां पर मौजूद है क्विज कोला। यानी अब हमें किसी भी इजरायली प्रोडक्ट को नहीं देखना, जहां पर हम बायकॉट पे साथ हैं वहां पर हमारे साथ क्विज मौजूद है। क्विज ने ये तमाम चीजें हमारे लिए आसान की, हमारे लिए बेहतर की कि हम अब उन चीजों को बायकॉट करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को ऑन करें। चाहे आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, चाहे आपको अपनी तबीयत को बेहतरीन करना है, तो दोनों चीजें आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जिसमें पहला है मैंगो ड्रिंक, क्विज फ्रूट मैंगो ड्रिंक, और साथ साथ क्विज कोला। तो बिल्कुल जनाब, हम मैंगो ड्रिंक की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त एनर्जी चाहिए होती है आपको, और बेहतरीन एनर्जी देता है आपको क्विज मैंगो ड्रिंक। अब आते हैं अपनी सेवरी कैटेगरी की तरफ। मैम आपसे दोबारा गुजारिश करेंगे कि आप अनाउंस कर दें। मैं नाम दोबारा बता देता हूं। पहले हाथ पर सादिया इकबाल मौजूद है, दूसरे नंबर पर ज़रीना हसन, और तीसरे पर कोमल हसन मौजूद है। फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है? फर्स्ट है सादिया। फर्स्ट सादिया, सामने आ जाइए सादिया, तालियां हो जाए सादिया के लिए। जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सादिया फर्स्ट आई है जी, सादिया फर्स्ट है। सेकंड कौन है? सेकंड है कोमल। कोमल, आप भी तशरीफ ले आइए।
बहुत बहुत मुबारक हो कोमल आपको। कोमल डरी नहीं है जिसके ना कि इनको ये था कि शायद कुछ मसला हुआ है। नहीं डरते कोमल, वो ब्राइडल ड्रेसेस लेकर आई हैं, अभी ब्राइड कोई नहीं बनना यहाँ पे। अच्छा जी, एक मैं आपसे कहूंगा पैकेट उठा लीजिए यहाँ से, और हमारी जो थर्ड जरीना है उनको आप एक पैकेट हमारे क्विज की तरफ से दीजिए, जो कि हमारा गिफ्टिंग पार्टनर है और साथ साथ बेहतरीन ड्रिंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ मैंगो ड्रिंक बल्कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी बेहतरीन कैटेगरी। बहुत बहुत शुक्रिया क्विज का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर एक बेस्ट कैटेगरी अवार्ड है जिसमें बेस्ट शेफ चॉइस अवार्ड में 3 दफ़ा जो कंपटीशन जीते हैं उनके लिए यहाँ पर अवार्ड है, जिसको KWSDC के ताउन से पेश किया जा रहा है, शाहिद भाई की ताउन से पेश किया जा रहा है अब्दुल्ला के लिए। तो मैं आपसे और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग सिर्फ माइक का ख्याल करते हुए आकर यहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला को ये मेडल दीजिए। हाँ अवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड बिल्कुल, अवार्ड अब्दुल्ला के नाम। आप दोनों आइए, और अब्दुल्ला प्लीज माइक को पकड़ लीजिए, पकड़ के ठीक है, माइक को पॉकेट में डालें, और अब्दुल्ला सामने आएंगे यहाँ पर। KWSDC शाहिद भाई के तावन से क्विज मैंगो एंड क्विज कोला के ज़ेरे इश्तिराक आज का प्रोग्राम आपकी इनकी तावन से। अच्छा जी मैम, आपके लिए भी हमारे पास अवार्ड मौजूद है, और ये है जी फैजुन्निसा, ओनर ऑफ गौसिया ब्राइडल ड्रेसेस। अब आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ये अवार्ड दीजिए, ताकि इनको याद रहे कि ये शाहिद भाई के साथ मेट्रो वन न्यूज़ के मॉर्निंग शो में आई थी। और बहुत बहुत तालियां जी सबके लिए, और थैंक्स टू शाहिद भाई, और थैंक्स टू एवरीवन। और मैम आपके लिए मैं थोड़ा सा बाउंडेड हूँ, ये आपके लिए मेडल है कि आपको याद रहे कि आप यहाँ पर जजमेंटली होकर आए थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। और यहाँ पर आप लोग अपनी सीट पर जाइए, और साथ साथ क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम मुकाबले सख्त में बात करते हैं कि ये लाइव शो की एक स्पेशलिटी है कि जब जिंदगी में लाइव शो शुरू किए थे तो ये कहा गया था कि जो हो रहा है वो सामने हो, क्योंकि उसके बाद रिकॉर्डिंग की जो चीज़ होती है वो डिफरेंट आती हैं। अब 1 बाय 1 मैं पूछूंगा आपसे कि कैसा लगा आपको कंपटीशन में आकर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात। हालांकि इन्होंने रेसिपी हमें नहीं सिखाई, देखें कितनी बुरी बात है, फिर भी हमने सीख लिया। नहीं, तो आप पर्सनल हो जाएंगे ना, अब हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे, ऐसे ही है, और डायरेक्ट घर जाके उनसे सीखेंगे। ये आपको लोग 50% डिस्काउंट देते हैं, ये 70% प्लस करके देंगे आपसे टीवी से सीख के। ऐसे ही है बिल्कुल। और आपके साथ तो बहुत मजा आया कि आप हर टॉपिक पे बहुत अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह। इसी चीज के पैसे मिलते हैं। इसके लिए बहुत वर्किंग करनी पड़ती है, ऐसे ही है। नहीं मुझे 17 साल हो चुके हैं, अरे मैं चाइल्ड स्टार आया था, अब तो बुढ़ा हो गया। हाँ जी अब्दुल्ला, क्या कहोगे? माशाल्लाह बहुत मजा आया। वैसे भी शाहिद भाई के सारे इवेंट्स में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ नया ही होता है, और आज भी बहुत अच्छा लगा। और इनके साथ जो जर्नी है KWSDC के साथ, वो बहुत अच्छी जर्नी है, और उसी के बिहाफ पे ये जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो शील्ड मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई का, KWSDC का, और आपका। मेरे डायरेक्टर के लिए बड़ा अच्छा रट के आया था। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कंपटीशन था, सबने बहुत अच्छा काम किया। जो नहीं विन किए उनके लिए थोड़ा सा ये कि अच्छे से आगे और करिएगा, सब बहुत अच्छे थे। नहीं अच्छा, वही वाली बात कि विन तो होना ही नहीं ना, सामने मौजूद है। सबसे पहली बात कि एक KWSDC शाहिद भाई का ब्रांड, सेकंड हमारे मुल्क की कोला हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, जिसको हम बाद में एंजॉय भी करेंगे सब। तो ये इटसेल्फ एक इनकी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही है, क्योंकि आप लर्न करके ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही है। और KWSDC जो है सर का मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी याद करके रखती हूँ। सर को मैंने कहा कि थोड़ा छोटा कर, कितना छोटा कर सर। बिल्कुल सर, शाहिद का हम लोग ये है कि प्रमोट करने में वो कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मतलब कि इस तरह के जो बिल्कुल नील था वो आज मन का नंबर 1 है। तो वो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मतलब कि आप अगर अपना को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं तो सर शायद से जरूर कांटेक्ट करें, रब्ता कीजिए। शाहिद भाई का नंबर भी डिस्प्ले पर है जी, कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं सर शाहिद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ये मेरा सर शाहिद के साथ तीसरा वो है, और जो उनका वो है वो ब्रांड, उसके लिए बहुत दुआएं, वो ABCD में बाद में। अच्छा चलें, और यहाँ पर बिल्कुल जी हम ऑन एयर जितने भी हमारे साथ मौजूद है, ना सिर्फ मैं ये कहूँगा
कि अगर हम क्विज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप किसी का कहते हैं ना कि क्विज जब रमज़ान में हमारे साथ मौजूद था एक निजी चैनल पर, तो वहां पर हमारे जितना स्टाफ था उन सब के लिए इनकी तरफ से तोहफे जाते थे। तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि अपने ब्रांड को ऑन करें, क्विज के लिए भी बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। और आज भी हम अपने तमाम लोगों को गिफ्ट में देंगे जो यहाँ पर मौजूद है, सब पी कर जाएंगे, क्योंकि जो अपनी चीजें होती हैं उस पर आपका हक होता है। कभी भी आप वो मशरूबात जो कि किसी भी दूसरे मुल्क से आई हैं उस पर मैं ऑन एयर बैठकर ये जवाब नहीं दे सकता था। हालांकि मेरे पास भाई मौजूद है। भाई अपना नाम बताइएगा। सलमान मेमन साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि क्विज मैंगो जूस और क्विज कोला की तरफ से रहनुमाई करते हुए यहाँ पर आए हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनसे मैंने पूछा नहीं कि मैं ये चीजें अनाउंस करूँ, तो दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान, ये मेरे पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इसको आप जो है वो ओन करें। और ब्राइडल ड्रेस ब्राइडल को पहने, आजकल तो लड़के भी पहन के आ जाते हैं। तो मकसद ये है कि आपसे कभी हुआ ऐसा कि मेरे मियाँ का कुर्ता ऐसा बना दो उसमें गोटा लगा दें? नहीं, मेल का नहीं है, मेल का नहीं है, फीमेल का है। मेल अपनी ब्राइड के लिए बनवा सकते हैं हमसे। या उस कमीज लंबी हो तो खुद भी पहन के जा सकते हैं। आजकल तो वैसे बड़े लड़के भी ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, क्यों अब्दुल्ला? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कभी पहने हैं? नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ। नहीं, वैसे क्लच पकड़ा देता मैं आपको। तो ये बताओ कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हो तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे? नहीं, ये तो एक हमारी एक हदीस भी है, क़यामत की निशानी भी है कि जो है वो मर्द जो है वो औरतों की शबात करेंगे और औरत जो है वो मर्दों की शबात करेंगे। ऐसे ही है। तो ये क़यामत की तरफ ही वक्त आ रहा है जिसकी हमारे यहाँ पर औरत के टखने नजर आने लग गए और मर्द ने ढकना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो यही चीज है ना कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी और उसने कहा कि मुझसे जवानी में गलती हो गई, तो उसकी सजा मैंने सुनी है कि 100 दफा जना करने की है। तो मैं अब क्योंकि मुसलमान हो चुकी हूं तो मैं जना तो नहीं कर सकती, वो हराम है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने टखनों को नंगा कर देना, जितने मर्दों की नजर पड़ेगी उतनी दफा तुम्हारा जना काउंट होगा। तो हमारे यहाँ पर इतना कहते हैं ना कि उसका सजा है, लेकिन वो फैशन में आते तो फिर वो कहते हैं ना कि जिंदगी के अंदर वो चीजें हम मर्ज नहीं कर सकते। जाते जाते 2 मिनट हमारे पास मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी जल्दी से? क्या आंसर हमारे देखने वालों के लिए पैगाम होगा? बस अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपने आप को मतलब कि अपने मुल्क के लिए काम करें, छोड़ के मत जाएं मुल्क को, क्योंकि आजकल बहुत जनरेशन हमारी मुल्क को बहुत छोड़ के जा रही है। जब तक आप जाएंगे तो पीछे मुल्क कौन संभालेगा? तो बस यही है। और अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और अपनी प्रोडक्ट्स को जैसे क्विज कोला मैंगो उसको ओन करें। बिल्कुल, हमारे भी क्विज बहुत शौक से लिया जाता है, क्योंकि मेरे घर में भी हमने भी एक अरसा हो गया है बायकाट किया हुआ है। तो हम लोग भी इसी तरह से सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लोकल हैं, जैसे क्विज हो गया, इस तरह के हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो इनका भी फ्लेवर उससे लाख दर्जे बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल्ला की तरफ आएंगे जिन्होंने तो शर्ट भी येलो कलर की पहनी है, मैंगो कोला, जबरदस्त। नहीं, आप बताएं क्या कहेंगे? क्विज को प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें और उसमें लगे रहें। शुरू में नाकामियां आएंगी लेकिन उसके बाद और अपने डोमेन में रह के करें, बिल्कुल, ना कि साथ वाले की चोरी करना है। बिल्कुल ऐसे ही गलत बात होती है। बिल्कुल अच्छी बात है जी। मैं तमाम नए काम करने वालों को बहुत दुआएं देना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे और नए बच्चे काम करने वाले हमेशा मेहनत से और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। जो काम करें उसमें लगे रहें। 2 दिन में कोई तरक्की नहीं मिलती। फनी बात आई है, ये लोग पंचर लगाते हैं, वो लोग गाड़ियां शेफ का काम तो ये चीज बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। किसी को भी कोई बात नहीं बुरी लगी हो तो विद सॉरी इन एडवांस के, जब तक फन नहीं होता तो मजा नहीं आता प्रोग्राम में। इसी के साथ बिल्कुल जी इस सेशन से इजाजत चाहेंगे। KWSDC शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, क्विज मैंगो फ्रूट जूस और क्विज कोला का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारे साथ इश्तराक में रहे। और अब नए मेहमानों के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। इस सेशन को यहीं इख्तिताम पसीर करेंगे और चाहेंगे आपका इंटरेस्ट हो ताकि आप भी यहां पर आएं और किचन क्वीन या किचन प्रिंस बने और आपको भी ऐसे अवार्ड दिए जाएं। ये शाहिद भाई का भी एक पैगाम है और हमारा भी एक पैगाम है। शाहिद भाई का नंबर डिस्प्ले, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान नज़र।